गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक डॉक्टर को निलंबित करने की धमकी देते दिख रहे हैं। मंत्री का कहना है कि उन्होंने एक मरीज के साथ खड़े होने के लिए हस्तक्षेप किया, इसके साथ ही गलत व्यवहार हुआ। हालांकि उन्होंने अपने शब्दों के लिए माफी मांगने से इनकार किया है। दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद मद्रासी कैंप में कार्रवाई की गई थी। यहां सैकड़ों मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। इस मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बोला था। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली की चोरी के मामले में बड़ी राहत दे दी है। इसे लेकर सपा सांसद का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बिजली विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि संभल के ज्यादातर लोगों को बिजली विभाग की तरफ से परेशान किया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है। यहाँ के दो बड़े नेताओं के बीच आपसी संघर्ष लंबे समय से बना हुआ था, लेकिन अब इसमें विराम लगता दिख रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट कल शनिवार को अशोक गहलोत के आवास पर गए। उन्हें अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित करने गए थे। दो दिग्गजों के बीच की मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। रूस और चीन की दोस्ती को दुनिया ने एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो चीन को अक्सर बिना किसी सीमा वाला साझेदार कहते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूसी खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस चीन को एक दुश्मन की तरह देख रही है। जर्मनी में शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान की करतूतों का पर्दाफाश करते हुए कहा कि जब जब अधर्म बढ़ा, हमने धर्म की स्थापना की है। पाकिस्तान बुज़दिल था, बुज़दिल है, इसलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया। मैं अटल जी की बात दोहराना चाहती हूँ, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर हमारा देश नहीं झुकना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुनाव फिक्सिंग वाले बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, इसलिए शायद उन्हें इस जिम्मेदारी का महत्व नहीं पता। चुनाव जीतते हैं वो तो ईवीएम ठीक है, लेकिन जब हारते हैं तो कहते हैं कि नतीजों को प्रभावित किया गया। संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह की टिप्पणी उचित नहीं है। बिहार के मशहूर यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और एक वीडियो जारी करते हुए मनीष कश्यप ने कहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान मनीष कश्यप ने कहा कि बीजेपी में शामिल होना उनकी गलती थी और उन्होंने इसके लिए लोगों से माफी भी मांगी है। वहीं उन्होंने इशारों ही इशारों में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात भी कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अफसरों को कड़ी हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शेल कंपनियां और फर्जी फर्मों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फर्जी फर्में ईमानदार व्यापारियों की राह में रोड़ा अटकाती हैं और कर चोरी कर जनता की योजनाओं पर असर डालती हैं। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में बीते दिनों खूब बारिश देखने को मिली। बारिश के बाद अब एक बार फिर राजधानी और कई राज्यों में भीषण गर्मी वापस लौट आई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में आगामी सप्ताह गर्म रहने वाला है।